जी अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन रात। आज है जी दिसंबर की 11 2022 और दिन है आज संडे का। अच्छा खासा कि मैंने स्पीच सुनी, शायद उन्होंने कल की है, आज सुबह की है। तकरीबन सारे चैनल उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने इमरान रियाज खान का भी एनालिसिस देखा था, और बाकी लोगों का भी, साबिर शाकिर का भी। तो मुझे बड़ा वाज़ेह लग रहा था स्पीच से कि खान साहब जो हैं वो, एक तो वो कमज़ोर लग रहे थे फिज़िकली भी और मेंटली भी। ज़ाहिर है गोलियां लगी हैं, वो सारा कुछ है, उसका इम्पैक्ट है। एज एज फैक्टर भी होता है, सारा कुछ। लेकिन खान साहब फिटनेस का तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी 12 गोलियां लगी हों, 3 4, और सारा। एक तो वो था कि वो एनर्जी, वो जवानी नहीं थी जो आज से 3 4 साल, 3 4 महीने पहले थी या 2 महीने पहले थी। नंबर एक। दूसरा, मायूस भी लग रहे थे उनकी बातों से, वो नंबर बताने बार बार, और वो अपनी अचीवमेंट्स बतानी। जब बंदा अपनी अचीवमेंट्स बताने में आ जाता है तो जनरली अब ये कहता है कि यार देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। तो जनरली यही आप पीछे मोटिव होता है कि मैं, यार देखो हमने इतना कुछ कर दिया है लेकिन तुम फिर भी हमारे साथ नहीं हो। तो वो एक मायूसी थी। मायूसी आवाम के लिए नहीं थी ऑब्वियसली, वो उन लोगों के लिए थी जिन लोगों के पास पावर है, एस्टैब्लिशमेंट है, जजेस हैं, सारी आर्मी है, सारा कुछ। तो वो तो बड़ा क्लियर था कि खान साहब अब ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हैं, मायूस हैं। लेकिन खान साहब जैसा बंदा जो है वो जंग से पीछे नहीं हटता। ऐसा बंदा नहीं है कि जंग से पीछे पीछे हट जाएगा। वो हार मान लेंगे, हार तो नहीं मानेंगे। उस तरह का वो बंदा ही नहीं है, उस तरह का वो करेक्टर ही नहीं है कि हार मान ले। हार तो ये जो चोर नहीं मानते, अब देख लें नवाज शरीफ देख लें, सबसे बड़े चोर। जरदारी देख लें, ये जितने सारे बड़े बड़े चोर हैं, हार वो नहीं मानते। खान साहब तो फिर एक शरीफ आदमी है। तो तो ये बात वाज़ेह थी कि स्पीच जो है वो, खान साहब अब वो उस एंड पे आ गए हैं जिस एंड पे नहीं आना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है, अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जो पाकिस्तान है वो खान साहब के लिए तैयार नहीं था। जब भी कुछ चीज़ आती है ना मार्केट में, तो पहले मार्केट उसके लिए तैयार करनी पड़ती है कि जी हाँ जी, हम इसको कंज्यूम करने के लिए अब वक्त ठीक है। ठीक है ना। हम बीच में मैं जो है इस्लाम को लेके नहीं आता, लेकिन एज अ रेफरेंस, इतने नबी आए, इतनी किताबें आईं, लेकिन कुरान तब आया जब अवाम बिल्कुल कुरान के लिए तैयार थी। हालांकि अल्लाह के लिए क्या मुश्किल थी, कुरान को पहले लॉन्च कर देता, अगर आदम के हाथ कुरान भेज देता, लेकिन तब अभी इंसान तैयार नहीं था। तो अल्लाह ने पहले इंसान को तैयार किया एक हद तक, तो इतनी अकल आ जाए कि लोग इस किताब को समझ सकें। नबी भी तब वो आया जब, जिसने जो पूरी उम्मत के लिए। इस तरह जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी लोग आते हैं, उसके लिए पहले आपको तैयार करना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि खान साहब जो हैं अभी पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी इटसेल्फ पाकिस्तान में भी तैयार नहीं है ऐसे लोगों के लिए। खान साहब बने हुए वेस्ट के लिए, बाय द बुक चलने वाला बंदा, रूल्स कि जी मैंने रूल फॉलो करने हैं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं करना, मैंने करप्शन नहीं करनी। लेकिन आप अकेले से इससे कुछ नहीं होगा। 10 टीमें आती हैं मैच खेलने, एक टीम आप जैसी है जो रूल बुक निकाल लेती है कि भाई ये रूल फलां है, मैंने ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। जो 9 टीमें हैं उनको बुक से कोई गर्ज नहीं है, उनको गर्ज है करप्शन से, उनको गर्ज है पैसों से। पैसे कैसे खर्च करने हैं, लोगों को ख़रीदना कैसे है। नून लीग देख लें, जजेस ख़रीद लो, पुलिस ख़रीद लो, सहाफ़ी ख़रीद लो, ये जितने लिफाफे हैं उनको ख़रीद लो, आर्मी के कुछ बंदे ख़रीद लो, कोई इस्टेब्लिशमेंट में कुछ बंदे, कोई ब्यूरोक्रेट्स ख़रीद लो, कोई पुलिस के ख़रीद लो। ये इनके लिए सबसे आसान तरीका है। ठीक है। वजह क्या है? वजह ये है कि उन चीज़ों के कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं। जब आप पैसे खर्चते हैं, जब आप रिश्वत दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि रिश्वत लेने वाला कोई हो। ठीक है ना। अगर रिश्वत लेने वाला नहीं है, मेरे पास अरबों रुपया हो, मैं रिश्वत दूंगा किसको? मेरा काम नहीं चलेगा। रिश्वत लेने वाले इतने हैं पाकिस्तान में कि ये सबसे आसान तरीका है। जो चंद लोग नहीं लेते उनको अब डरा के, सवाती को देख लो, जमील फारूकी को देख लो,
साबिर शाकिर बाहर भाग गया, डॉक्टर मोईद, महाराज खान पे केस चल रहे हैं, सब पे चल रहे हैं, सबको, अरशद शरीफ को मार दिया आपने। वो फिर दूसरा चॉइस ये होती है, कोई प्यार से ना माने, पहले फ़ोन किया, को प्यार प्यार से मनवाया, नहीं माना, पैसे दिए, नहीं माना, कोई पोजीशन दी, नहीं माना, कोई डराया धमकाया, चलो कुछ फिर भी नहीं मानते, फिर ब्लैकमेल आज़म स्वाति की तरह, तेरी ये वीडियो, तेरी फ़लाँ वीडियो, तेरी फ़लाँ ऑडियो, तेरी फ़लाँ चीज़। तो वहाँ पे आके बंदा फिर क्या करे? ठीक है, इनकी ये नून लीग की ये स्ट्रेटजी है, इन सब की नून लीग की एस्टेब्लिशमेंट की ये स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी कामयाब है। ये स्ट्रेटजी 90% लोगों पे कामयाब है, क्योंकि हम इतने ही, हम ऐसे ही हैं, हर बंदा ऐसा ही है, हर बंदे ने कुछ ना कुछ किया हुआ, इन्होंने वो रिकॉर्ड किया हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं? अब बाद में अब ठीक भी हो जाए, लेकिन हिस्ट्री कहाँ जाती है? ठीक है, इनको आपके खिलाफ क्या मिला? घड़ी। कितना, मतलब कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि हमारा ये कानून है। एक घड़ी, एक बंदे की घड़ी है, मेरी घड़ी है, मैंने ख़रीदी हुई है, मेरे पास वो घड़ी मेरी मलकियत है, मैं उसको जो मर्ज़ी करूं, उसको तोड़ूं, उसको किसी को गिफ्ट कर दूं, उसको बेच दूं, मेरी घड़ी है भाई। लेकिन नहीं, चूँकि सिस्टम पूरा एक तरफ है, जजेस तो सारी वकालत, सारी मीडिया सारा एक तरफ, वो तोशाखाना 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 वही चली जा रहा है पूरी। किसी को फिक्र नहीं है पाकिस्तान की कि डॉलर कहाँ जा रहा है, रुपया कहाँ जा रहा है, जीडीपी तो रेमिटेंसेस कहाँ जा रही हैं, बिजनेस कहाँ जा रहा है। आपको फिक्र किसकी है? तोशाखाना की, क्योंकि उनका सिस्टम ही है, उनको रूल से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है ना, रूल आप फॉलो कर रहे हैं, वो रूल फॉलो नहीं कर रहे, दोनों को सेम प्लेइंग फील्ड नहीं मिला हुआ। ठीक है ना, एक बंदा बॉल टैंपरिंग कर रहा है, आप कहते हैं बॉल टैंपरिंग गलत है, तो जीतेगा कौन? जो बॉल टैंपरिंग कर रहा है, क्योंकि वो उसकी कोई पकड़ ही नहीं है। जज भी उस तरफ है, कुछ चंद हैं बीच में टामे टामे, लेकिन जनरली सब उधर है। मीडिया मेजॉरिटी उधर है, जियो शियो सारे उधर है। घड़ी को निकाल लिया, आपकी बेटी को निकाल लिया, तो रेहाम खान, जो जो गंदे गंदे लोग हैं उनको निकाल लिया। ठीक है ना, कोई गर्ज नहीं है कि यार हमने मुल्क देखना है, हमने ज़ाती चीज़ें थोड़ी देखनी है कि खान घर में क्या करता है, मुझे से क्या फ़र्क पड़ता है। खान घर में नमाज़ पढ़े ना पढ़े, मुझे से क्या फ़र्क पड़ता है। रोज़े रखे ना रखे, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान मुल्क के लिए कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी इन गधों को कौन बताए? ठीक है ना, इसलिए आपकी ये जगह नहीं, आपका राइट टाइम भी नहीं था, राइट प्लेस भी नहीं है। राइट टाइम होता आज से 100 साल बाद, फिर शायद काम ठीक होता। राइट प्लेस तो ऑब्वियसली नहीं है, आप वेस्ट के बंदे हैं, तो आपकी जगह नहीं है। तो ठीक है, अवाम आजकल जज्बाती हुई हुई है, लेकिन ये वो अवाम है जिन्होंने पाकिस्तान में खोते खिला दिए, डड्डू खिला दिए, घोड़े खिला दिए, पता नहीं क्या क्या खिला दिया। ठीक है ना, ये ना इशारे पर रुकती है, ना वन वे देखती है, ना लाइसेंस बनवाती है, ना टैक्स देती है। ये वो अवाम है। जितने बंदे आपके आते हैं जलसों में, जितने बंदे भी आते हैं, तो क्या सारे टैक्स देते हैं? ये नहीं कह रहा कि जो गरीब है, गरीब तो टैक्स जिन पे लगता भी है, क्या वो टैक्स देते हैं? कोई देता होगा। ठीक है ना, क्या सारे इशारों की पाबंदी करते हैं? बहुत कम करते होंगे। तो ये छोड़ दें, जज्बाती अवाम है आपके पीछे आ रही है, ठीक है, लेकिन जब वोट पड़ेगा फिर पता लगेगा, जब पैसे मिलेंगे आपको फिर पता लगेगा। उनको पता है, वो 3-3 दफ़ा पीएम बन चुके हैं, वो इस साइकिल में बार बार उनको पता है कि किसको कितना खिलाना है। ठीक है ना, वो खिलू लेंगे आपको। आपसे ये कौम जो है ना, ये आपसे नहीं संभाली जाएगी, आपसे ये ना हो पाएगा। हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, 100% नीयत साफ़ है आपकी विल भी 100% है, आप स्ट्रगल भी 100% करेंगे, लेकिन आपसे ये ना हो पाएगा। लेकिन एक तो शॉर्ट टर्म, मैं हमेशा यहाँ पे बात भी करता हूँ दोस्तों से कि एक तो शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है, एक लॉन्ग टर्म देखना है आपने। तो शॉर्ट टर्म तो फैक्ट है ये है कि आपकी कोई लेगेसी नहीं है, ये तो फैक्ट है ना। आपका कोई बेटा बेटी, कोई बीवी, कोई ऐसी नहीं है जो आपको लेके चलेगी। जिस तरह उन्होंने ये प्लान किया हुआ है, उन्होंने प्लान ये पिछले 50 साल से किया हुआ है। उनको पता था कि यही तरीका है। डोमिनेट 2 पार्टीज ही करती हैं, जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट है, वहाँ पे भी पीपीपी है और नून लीग है। 2 पार्टी सिस्टम है, बीच में इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट की जो मर्ज़ी होती है, कभी उनको इनकी मर्ज़ी पे चलते हैं, कभी उनकी मर्ज़ी पे चलते हैं। जो पैसे खिला दे
उनको सपोर्ट की, उनको 2-3 साल हुकूमत दी, वो भी खाएं आप भी खाओ, फिर जब मूड बना उनको फारग किया, अब इसकी बारी है, अब इनसे खाओ, अब दोनों को मुकाबले में रखो। और चूंकि दोनों करप्ट हैं तो जो रूलिंग पार्टी है एस्टैब्लिशमेंट, उनके लिए आसानी है, जब चाहें जिसको चाहें ब्लैकमेल कर लें। दोनों चोर जो हैं दोनों की चोरी हैं, ठीक है। अब चूंकि वो आपको भी पैसे खिला रहे हैं तो आप भी काने हैं, इसलिए तो नवाज शरीफ बातें करता है। मरीम नवाज ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वो क्यों कहती हैं? क्योंकि वो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ है एक लिहाज से, आपसे मुराद है कि एस्टैब्लिशमेंट। तो शॉर्ट टर्म में तो आप शायद कुछ कर लें, जैसे आपने 3 साल किया है, लेकिन आपको उन्होंने निकाल दिया क्योंकि उनके पास पावर थी, जैसे भी निकाला, रजीम चेंज जो भी है, मैं उस पर बात नहीं करता। तो शॉर्ट, आज इलेक्शन होते हैं, आज होते हैं 2 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, साल बाद होते हैं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद आप आ जाएं हुकूमत में, और शायद आप 2/3 से भी आ जाएं, 2/3 मेजॉरिटी भी मिल जाए आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। लेकिन उससे क्या होगा? 5 साल रूल, आप 5 साल के लिए आएंगे तो आपको क्या ये 5 साल चलने देंगे? हरगिज़ नहीं। आप कभी भी 5 साल पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते, आर्मी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आपको ये 3 साल में, 3.5 साल में, 4 साल में, 2 साल में आपको निकाल देंगे। अब जब आपको दोबारा निकालेंगे, आपकी वो वर्थ नहीं होगी जो वर्थ आज है, ठीक है। तब 3 साल गुजर चुके होंगे, महंगाई का कोई सिचुएशन होगी, कोई और गड़बड़ होगी, कोई और वाक़े हो चुके होंगे, आपका जो मकबूलियत है वहाँ नहीं होगी, नीचे आ चुकी होगी। अवाम, हमारी अवाम लॉन्ग, इनकी मेमोरी ही शॉर्ट टर्म है। आप जब भी आएंगे ना, जब आप पीएम बन जाएंगे, उस वक्त से आपकी रेपुटेशन आहिस्ता आहिस्ता आवाम के दिल में कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आवाम इस तरह की है, ये सोचती है ऐसे है, ये चेंज मांगती है हर 2-3 साल बाद। तो आप चले, हाँ 5 साल कर ली हुकूमत आपने, जिसके इम्कान नहीं है, लेकिन दिया आपको ये, आपने 5 साल हुकूमत कर ली, नेक्स्ट इलेक्शन आ गए तो आपका क्या ख्याल है? आप उसके बाद दोबारा बन जाएंगे? हर किसी बनेंगे, ठीक है ना। इन्होंने किसी एक को बनाना है, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ज़िंदगी की एक लिमिट भी होती है, कब तक आपने ज़िंदा रहना है, कब तक हर बंदे ने ज़िंदा रहना है, ठीक है ना। आज आप गए तो पीटीआई धड़ाम से नीचे, आपके पीछे कोई है नहीं। ये शहबाज गिल और ये सारे शाह महमूद और ये क्या, ये पीटीआई के बंदे हैं, इनको वोट किसी ने नहीं डालना, इनको एक वोट नहीं पड़ना। आप अगर सीन से हट जाएं 2 महीने के लिए, पीटीआई को कोई वोट नहीं डालेगा, वोट सारा खान साहब का है, आपका है। तो जैसे ही आप सीन से हटे और नेक्स्ट इलेक्शन आए, तो कोई चांस नहीं है पीटीआई का। आप आके रूल बदल दें, आप नैब को दोबारा ले आएँ और पता नहीं क्या क्या लॉ बना दें, सारे लॉ रिवर्स कर दें जो इस गंदी हुकूमत ने ख़त्म किए हैं, लॉ रिवर्स कर दिए आपने केस भी बना दिए, तो उससे क्या होगा? आप किसी को नहीं रोक सकेंगे, ये सारे बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि सिस्टम पूरा एक तरफ है ना, सिस्टम एक दूसरे का काना है। नून लीग जो है पीपीपी की कहानी है, पीपीपी नून लीग की कहानी है, नून लीग एस्टैब्लिशमेंट की कहानी है, एस्टैब्लिशमेंट नून लीग की कहानी है। तो ये सारे एक दूसरे के काने हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जब उन पे कोई मसला आएगा, ये फिर बाहर भाग जाएंगे। उन्होंने ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान किया हुआ है। उन्होंने अपनी जो सेटलमेंट है, जो उनका घर है, वो यूके में है, पाकिस्तान में उनका घर नहीं है, उनका घर यूके में है। वो सेफ जगह, सेफ हेवन है, पैसों के लिए भी और रहने के लिए भी। वहाँ आपका कोई लॉ नहीं चलता, आप इंटरपोल कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे ही उनको मसला हुआ, उनको पता लगा उनको कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, ये सारी नेक्स्ट फ्लाइट से बाहर, मरियम सब बाहर भाग जाएंगे। यहाँ पीछे वही रहेंगे जो छानबूरा है, ये और मसनौला टाइप, जो ये गंदे लोग हैं, जो ये वही रहेंगे। लीडरशिप सारी बाहर भाग जाएगी। मरीम के बेटे ऑलरेडी बाहर हैं, उन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बाहर रखो, सेफ जगह रखो उनको, ठीक है। तो बाहर भाग जाएंगे, आप रूल करें, रूल बदलें, 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन तो आने हैं, वो जो है फिर चक्कर चला के फिर आ जाएंगे, और फिर आप दोबारा नहीं बन सकेंगे, ठीक है। जब आप नहीं बन सकेंगे तो शॉर्ट टर्म की तो कहानी ख़त्म होगी ना, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप नहीं चल सकते, लॉन्ग टर्म में इन्होंने नहीं चलना है। इनकी नेक्स्ट जनरेशन तैयार बैठी हुई है, दोनों तरफ, दोनों का सेम प्लान है, दोनों का एग्जैक्ट सेम प्लान है कि अपनी जनरेशन तैयार करो। ज़दारी बुढ़े हो गए हैं, सब ने मरना ही है, 5 से 10 साल 20 साल जो भी है, जिसकी एज है हेल्थ के हिसाब से। नवाशी भी ऐसी है, तो इनके आगे इधर बिलावल है,
फातिमा है, बिलावल के आगे बच्चे, वो उनके भी अपने बच्चे आगे शुरू हो जाने हैं। जब ये रूल करेंगे आगे बच्चे आ जाएंगे, उसके बच्चे आ जाएंगे। इधर भी ऐसे ही है, नवाज, शहबाज, हमजा, सलमान, मरियम, मरियम का बेटा सफदर, वो तैयार है, बाहर बैठा हुआ तैयार है वो। अब देखेंगे अगले 4-5 साल में उसके बयान आने शुरू हो जाएंगे पॉलिटिक्स में। उसका ट्विटर अकाउंट बन जाएगा, हल्की हल्की आँच पे वो भी शुरू हो जाएगा। घर ट्रेनिंग हो रही है, दादा नाना बाहर बैठा हुआ है वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो इनके प्लान है, आपका कोई प्लान नहीं है। आपका प्लान ये है कि मैं सही कर दूं। तो वो सही जो है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म है। हाँ साहब, ये आपसे ना हो पाएगा। नीयत पे शक नहीं कर रहा अगेन, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान इस तरह का है नहीं। 100 साल बाद, 200 साल बाद शायद, जब सारी जनरेशन पढ़ी लिखी आ जाएगी, जितने पटवारी हैं सारे ये रिसाइकल हो जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे, उनमें थोड़ी अकल होगी, तो शायद जो नेक्स्ट जनरेशन है या उससे नेक्स्ट जनरेशन है या उससे नेक्स्ट जनरेशन है, शायद वो कुछ सोच के वोट दे। अब तो ये सब गधे हैं ना, अब तो सब ये आंखें बंद करके, इनके दिमाग बंद हैं। इनको पता है कि नवाज शरीफ 3 साल से झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, पर उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उधर भी पता है कि मिस्टर 10% करप्ट आदमी है, सिंध को बर्बाद कर दिया, कराची को बर्बाद कर दिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन जालों को, पटवारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पीटीए को बड़ा पड़ता है। आप आज एक काम ख़राब करें, आपको खान साहब को वोट नहीं देगा। वो क्या हुआ है, वो शाह महमूद की बेटी के साथ वो हार गई है ना वो, तो उन्होंने वोट नहीं दिया। इधर सारी रूल सारे इधर चलते हैं। इधर जो पीटीए का फॉलोअर है ना, वो क्या था, बुजदार, उसको भी गालियां दे रहे हैं। आपने देखा है कभी कि नून लीग का बंदा अपने बंदे को गालियां दे? वो कभी नहीं देते। ये पीटीआई में ही है। हल्का सा बुजदार ने कुछ किया, बुजदार को गालियां, ओ ये तो वो है, इसको फरिश्ता। इनके लिए यह है कि पीटीआई का हर बंदा फरिश्ता हो। वही वही बात है रूल्स वाली। ये कहते हैं हम रूल्स पे चलेंगे, अगले जो मर्जी करें। तो उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। हाँ साहब, ये सिस्टम नहीं है आपके लिए। मायूसी की बात नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है, एक रियलिज्म है कि ये आपसे ना हो पाएगा, लॉन्ग टर्म आपसे ना हो पाएगा। आप पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ बहुत करप्ट लोग हैं, पूरा सिस्टम करप्ट है, एस्टैब्लिशमेंट और सारी पार्टी, सारे चोर हैं। जो सियासत में आता है वो होता ही करप्ट है बाय डेफिनेशन। पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो करप्ट होता है बाय डेफिनेशन। कोई ज़मीर नहीं, कोई सच का कोई मेयार नहीं, कुछ नहीं। उनके लिए झूठ जो है ना वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जी ये तो मेरा सियासी बयान था। ठीक है, ये नया इनके नए रूल्स हैं। ठीक है ना, इनके लिए कोई ज़मीर, सच, ये अच्छाई बुराई, नेकी बदी, ये कुछ नहीं है पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जो सियासत में आएगा वो एक नकम्मा आदमी ही होगा। ठीक है, तो आपकी फिर जगह नहीं बनती बीच में। आप एक आउटकास्ट हैं। ठीक है ना, आप इस टीम का हिस्सा नहीं, आप वो टीम प्लेयर नहीं है, टीम ही ऐसी है, तो आपसे ना हो पाएगा। तो मेरा जो वीलॉग एंड पे मेरा मशवरा, पहले भी मैं ये देता हूँ, मेरा मशवरा ये है कि ट्राई कर लें आप। चलें, ये अब ये चूँकि एक मोमेंटम बना हुआ है तो लेट्स सी, अब ट्राई कर लें आप। लेकिन अगर इस मोमेंटम का कुछ नहीं बनता, इलेक्शन की डेट नहीं आती, जो कि नहीं आ रही, वो सब डीट हो गए हमें उधर, इस्टेब्लिशमेंट सब डीट, सब ने ताले लगा दिए दिमागों को कि खान को नहीं छोड़ना। वो मैं देख रहा था एक वीलॉग किसी का, वो हैदर मेहदी का, वो नदीम अंजुम साहब जो हैं आईएसआई के, उनके बारे में बात कर रहे थे कि उनके दिल में बोगस भरा हुआ है, बकौल उनके, कि वो कहते हैं खान को नहीं छोड़ना। खान ने मेरी जो थी ना तकर्रुरी, उस पर डिले किया था, तो खान को मैंने नहीं छोड़ना। तो वो, उनके पास पावर इतनी है। ये ऐसे लोग जिनके पास पावर होती है ना, उनकी अना बड़ी सेंसिटिव होती है। उनके अना को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि पावर बड़ी है। तो ये तो हाल है। तो आप ट्राई कर लें, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये नहीं होगा, क्योंकि लोग सब डीट हो गए हैं। ये तोशे खाने निकाल देंगे, कुछ और चीज़ निकाल देंगे, फेक वीडियो, फेक ऑडियो, आपकी बेटी का निकाल देंगे, अरे हम खां की कहानी आ जाएगी, कोई नया चोर आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ ये चलाते रहेंगे। आपको उन्होंने गोली मार भी ट्राई कर ली है, और भी ट्राई करेंगे, वो बार बार ट्राई करेंगे। तो ये आपको दोबारा पीएम नहीं बनाएंगे, या कोशिश पूरी करेंगे ना बने। बाकी जो है, मतलब अल्लाह की जो मर्ज़ी है, उसको तो, उसके आगे तो कुछ नहीं है।
लेकिन मैं बता रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ठीक है। तो लेकिन चलें, अगर आप बन जाते हैं तो एक ट्राई मार लें, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं ना होता कुछ, अगर ये मोमेंटम का कुछ कोई आउटकम नहीं होता जो आप समझ रहे हैं कि मुझे डेट मिलेगी तो इलेक्शन होंगे तो मैं 2/3 आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो अगर आप कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते इस दफ़ा, तो आप स्ट्रगल ना करें, छोड़ दें इस कौम को। ये कौम अभी आपके लिए तैयार नहीं है कि और बंदा आए तो आए। आप इस कौम को इनके हाल पे छोड़ दें। आप एक तकरीर करें, जज्बाती सी दांसू तकरीर करें, अपना रैपअप करें, सारा घर शहर सारा फारग करें, और आप यहाँ से पाकिस्तान से निकल लें। अमेरिका निकल जाएं, यूके निकल जाएं, जो भी है, जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं, आपको क्या मसला है, आप चले जाएं। क्योंकि अगर इस दफ़ा नहीं होता तो दोबारा कोई चांस नहीं है, कोई चांस है ही नहीं दोबारा। ये एक लास्ट चांस है आपका भी और पाकिस्तान का भी। इसमें अगर वो बात नहीं बनती तो उसके बाद सेकंड चांस कोई नहीं है। एक चांस आपको मिल चुका है, आप पीएम बन चुके हैं, इन्होंने निकाल दिया, अब एक और चांस मिलेगा। अल्लाह की मर्ज़ी है, चाहे आपको 10 चांस दे, लेकिन वही जो रियलिटी है, ये आखिरी चांस है पाकिस्तान के लिए भी और आपके लिए भी। इसमें अगर कुछ नहीं बनता तो आपको चाहिए कि आप इस स्ट्रगल को छोड़ दें। कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल की स्ट्रगल है। हर रोज़ नई टेंशन, हर रोज़ नया खुद खाना, कभी तोशा खाना तो कभी फलां खाना तो कभी ये खाना। आदम स्वाति को देख लें बेचारे को, सेनेटर, 75 साल का सेनेटर, इन्होंने उसको नंगा कर दिया, नंगा करके मारा, टॉर्चर किया, फिल्में बनाई, जो भी किया। घटिया फिल्में आपके घर भेज दी, आपकी बेटी को भेज दी, आपके बाप को, आपकी बीवी को भेज दी। इससे घटिया काम कोई हो सकता है? मतलब कोई सोच सकता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट या जिसने भी किया है ये काम भी करेंगे? उन्होंने किया। आपका क्या ख्याल, आपको छोड़ देंगे? हरगिज़ नहीं। तो ये कुतखन नहीं है पाकिस्तान में। इस गेम में सिर्फ गंदे लोग ही आ सकते हैं, कि नून लीग वाले, ये जरदारी और ये सारे जो गंदे लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस हो गई है, इनकी नेट प्रैक्टिस ही ये गंद है। पेट फाड़ दूंगा, घसीटूंगा। नवाज शरीफ ने जो है बेनज़ीर की फ़ोटोएँ बना के वो फेंकी जहाज़ से, गंदी फ़ोटोएँ। उनको, बिलावल को, इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसकी माँ की तस्वीरें इन्होंने फेक करके जहाज़ से भेजी उस गंदे आदमी को, इससे कोई गर्ज नहीं है। क्योंकि ये वो बगैरती की एंड होती है ना। आप गैरत शरत सियासत में नहीं होती, आपका वो सीन है नहीं। तो अगर इस दफ़ा कुछ नहीं बनता इलेक्शन का, पॉलिटिक्स का, तो मेरा एक सिंसियर जो एडवाइस है, आप रैप अप करें। हाँ साहब, आप छोड़ें ये स्ट्रगल फजूल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। ओके, अल्लाह हाफिज़।